आज 9 जून 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं, बाप आए हैं, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान की बरसात शीतल बना देती है। तो बाबा क्या करने आए हैं? बाबा आए हैं, दोबारा से रिपीट करेंगे। बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए। विकारों की तपत, जिसे पंजाबी में कहते हैं अग लगी हुई है दुनिया में, है ना? आग लगी हुई सबको, उससे शीतल बनाने। कैसे बनाते हैं? ज्ञान की बरसात से शीतल बना देते हैं। प्रश्न है, कौन सी तपत, आग, सेक सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत? उत्तर है काम विकार की तपत। इस समय सारी दुनिया को जला रही है, यानी कि सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं, विकारी हो गए हैं। तो बाप कौन है? ज्ञान का सागर। तो बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। एक बाहर की अग्नि है, जून का महीना है, आग लग रही है, लू चल रही है। ये वो बाहर की आग, ये अंदर की आग। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो ही जाती है, तो ऐसे ही इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। पहली तपत कौन सी है? देवभान की। देवभान आया, बॉडी कॉन्शियस आई, फिर सारी लाइन लग जाती है। काम विकार, क्रोध विकार, जेलसी की आग। जेलसी मतलब अंदर अंदर जलता रहता है, वो भी आग ही है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती आत्मा में। और फिर तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। जब बाबा हम आत्माओं को शीतल बनाते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस जाती हैं वो 5 तत्वों को भी शीतल बना देती है। तो हमारे संस्कार इस समय इतने शीतल जब बन जाएंगे तो ये संसार भी शीतल ही हमें मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। यानी रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। 5000 साल पहले भी शीतल बनाया था, अब फिर से दोबारा से रिफ्रेश करके शीतल बनाए। क्यों? क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है।
गाते भी हैं तपत भुजाए। अब तपत काहे की बाबा कहते काम चिता की, लस्ट की, विकार की बहुत तपत होती है और पता ही नहीं लगता। ऐसी तपत है काम विकार की, पता ही नहीं लगता। एक सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, एक सेकंड अगर होश में आ गया ठीक हो जाता है। इसे बाबा कहते हैं बहुत तपत होती है, तभी तो मनुष्य मर पड़ते हैं दुनिया में भी। जब अग्नि बहुत जब गर्मी होती है, कितने मनुष्य मर पड़ते हैं। ऐसे ही इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। अब दोनों को बाबा कंपेयर कर रहे हैं, दुनिया की आग और एक काम विकार की आग। अब दुनिया में क्या होता है, बरसात पड़ने से शीतलता हो ही जाती है, धरती शीतल हो जाती है। अब ये तो बरसात है ज्ञान की, और एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं और इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा ही नहीं रहती, कोई भी चीज की उत्कंठा ही नहीं रहती। उत्कंठा होता है, चाहना तो हो गया डिजायर, इच्छा। उत्कंठा जो है, उस इच्छा से भी ऐसी इच्छा जो चाहिए उस सिस्टम में, उसे कहते हैं उत्कंठा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी को ये इच्छा होती है, ये खाना है, ये खाना, उसको सब दे दी जाती है। उसको नहीं दोगे वो इरिटेट हो जाएगी। जो इच्छा आई मुझे खाना ये है, इतनी ज़्यादा उसके पीछे टेम्पटेशन होगी उसको, ये खाना यही है, तो उसको दे दी जाती है ना, वो है उत्कंठा। खटाई जैसे मांगेगी, वो कुछ भी मांगेगी, जो भी मांगेगी ये चाहिए उसको, वो है उत्कंठा। उसको कहते हैं उत्कंठा, मीन्स इतनी ज़्यादा ईगरनेस। हाँ, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। अब आधा कल्प उत्कंठा में रहते ही आए हो। ऐसे ही था, बाबा आकर शीतल बनाओ। अब पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। कैसे? इस ज्ञान वर्षा से भारत, या ये कहो सारी दुनिया शीतल हो जाती है और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। दुनिया में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। स्वर्ग में तो गया तो है नहीं कोई भी, सिर्फ मुख मीठा करते हैं। और तुम जानते हो स्वर्ग की अभी स्थापना हो रही है, बाबा आया हुआ है, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। तो शीतलता का असर, जो बाबा भी शीतल मना रहे हैं, इसका असर 84 जन्म रहता है। और वहाँ ना बरसात, ना किसी भी चीज़ की इच्छा ही रहती है। उत्कंठा तो बहुत दूर की बात है, इच्छा ही रहती है। बरसात भी नहीं होती, तो होती तो है। बाबा का सदैव बहार ही बहार रहती है, रिमझिम चली रहती है। अगर बरसात होगी फिर तो दुख होगा ना, दुख वाली कोई चीज़ है ही नहीं, रिमझिम चली रहती है। जैसे रात को रिमझिम, यानी नहीं, रात को भी बरसात नहीं होती। ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे दुख मिले आपको, डिस्टर्बेंस हो, परेशानी हो, कोई ऐसा काम नहीं है। रिमझिम सदा रहती है, तभी तो भारी मौसम है। सदैव बहार ही बहार रहती है, वहाँ कोई भी प्रकार का दुख ही नहीं रहता। सूर्य भी
सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं, और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं, गीत है ना, मैं गुलाम तेरा, ये गीत है ना। इसमें आगे बीच में एक लाइन है कि काम क्रोध को छोड़ हरि का भजन करो, एक गीत में लाइन है बीच में ये, यानी बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं, तुमने कहा ना काम क्रोध को छोड़ हरि भजन करो, अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं, यानी तुम बच्चों की सेवा करता हूं। कहाँ पर? पराये देश और पतित देश, पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो ही नहीं सकता। सत्युग को कहा जाता है पावन और कलयुग को कहा जाता है पतित। क्यों? क्योंकि कलयुग में सभी विकारी हैं। तो भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। कौन से भारतवासी? जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही ये ज्ञान सुनेंगे। वह ये कहो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ब्राह्मण देवताए नमः। जो ब्राह्मण है, ये वाले जो देवता बनते हैं उनको नमन किया है। तो ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्रह्मा और ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। यानी धर्म क्या हमारा? धारणाएं। ब्रह्मा का धर्म धारणाएं और फिर ब्राह्मणों की धारणाएं स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मण नहीं बनाते, है ना। ब्राह्मण मीन्स हमारे को ब्राह्मण धर्म मीन्स धारणाएं बनाते हैं। ब्राह्मणों की धारणाएं अलग है दुनिया में। तो ये तुम्हारी बाजोली चक्कर चलती है, ये तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्कर कैसे फिरता है। फिर विराट रूप में जो भक्ति मार्ग में है, विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 दिखाए हैं। फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? बाबा पूछा ब्राह्मण कहाँ गए? फिर ब्राह्मण लोग ही गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो प्रजापिता में पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? अब प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान ही नहीं है। अब स्कूल में टीचर
पढ़ाते हैं, फिर वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए कि हमें ब्राह्मण सो देवता बनना है, लक्ष्य तो चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है, पोस्ट पोजीशन मिलती है। अब पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं और कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ, और इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है, कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। तो भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, पीढ़ी में ना बुढ़ापे तक। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। अब लौकिक बाप का है अल्पकाल, क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। अब ये ज्ञान दुनिया में और किसी की बुद्धि में नहीं है, और ये ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वो जाने और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उन्हीं की महिमा गाई हुई है। क्या है पहली पौड़ी में? एक कोई ओमकार निराकार निरअंकार निर्वैर। तो इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते ही गाते हैं, रटा हुआ है। इसका अर्थ भी तुम अभी समझते हो। क्या समझते हो इसका अर्थ क्या है? कि वो उसका किससे वैर नहीं है। यानी कि पहले हमें बनना है निराकारी। जब हम निराकारी स्थिति में रहते हैं फिर हम बनेंगे उससे निरअंकारी। जब हम बनेंगे निरअंकारी तब बनेंगे निर्विकारी। वो तो सिर्फ गाते हैं निरअंकारी। हाँ, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। और यहाँ थोड़ी सी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है, और वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ, मेरे पास ये है। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, ये नशा चाहिए। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है, क्या जानती है? आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। सोल कॉन्शियस होंगे नहीं तो बाबा को याद ही नहीं कर सकते। सारी मूल्य का सार। तो बाप के साथ योग टूटने से क्या नुकसान है? ध्यान से सुनना, बड़ी बात बड़े ने बोली है। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, बम लगता है। क्या लगता है? हाँ, अगर योग नहीं लग रहा है ना, समझ लो माया का गोला लगा और मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहे। दुनिया में भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। किसी ने IAS का एग्ज़ाम किया है, क्या बात है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीधा लगेगा, क्या बात है। नहीं,
समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई है ही नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है ही नहीं। यानी इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में, पिछले जन्म में जरूर ऐसी पढ़ाई की है और राजयोग सीखे हैं, तभी तो महाराजा महारानी बने हैं। अब राजयोग तो मशहूर है, तो परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनने का योग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तभी तो ये बने हैं। तो तुम जानते हो इस जन्म में, संगम युग के जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, या ये कहो स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, पूरी राजधानी है ना। तो बाप आया ही है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। जो भी स्थापना कर रहे हैं वही जाके वहाँ पालना करेंगे। माना 63 जन्म, 21 जन्म हो गया, उसके बाद 63 जन्म तो दुख भोगा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। भारत को कहा जाता है स्वर्ग, अभी तो है नरक। सृष्टि कितनी बदल गई है, वो रजाई कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? पूछ रहे बाबा। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। अब पतितों को तो रजाई देंगे नहीं। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी तुम्हारा ये है अंतिम जन्म। ये तो बार बार अपने को याद कराते रहो, अभी ये हमारा है अंतिम जन्म। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट, तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट, यानी सत्तू से लेकर लास्ट तक तुम्हारा पार्ट चलता है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम ही अच्छा है, चल बैठे तो रहेंगे आराम से। बाबा ने कहा आना तो पड़ेगा ही, वो तो मच्छरों से दृश्य हो गया, लास्ट में आया और ये गया। अभी जो आत्मा आएंगे तो कितना टाइम है ना, लास्ट का तो आई और गई। बाबा ने कहा मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। आज भी मंदिरों में यादगार उन मनुष्यों का है। ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। और पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। तो सबसे जास्ती तुम पाट बजाते हो, यानी तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो
तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। उसके बाद फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है बाद में। तो तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो। क्या जानते हो? 84 जन्मों की सीढ़ी है, उसमें पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। तो हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले। हर जन्म में रिश्ते नाते बदल जाएंगे आपके। तो ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। ये है बेहद का ड्रामा जो हूबहू रिपीट होता है। और तुम जानते हो हम सो देवता देवी देवता थे जो 84 जन्म लेकर शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। और मनुष्य तो कह देते हम सो का आत्मा सो परमात्मा, और वास्तव में हम सो का अर्थ ये है। वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, तो तुम अभी बने हो पांडव। अब कौरव पांडव भाई भाई थे ना, तो अभी बाप मिला है, तो तुम कौरव से पांडव बने हो। तुम ही तो कौरव थे, तुम ही क्या बने हो? कौरव से पांडव। और बाप तुम पांडवों को दुख से लिबरेट कर गाइड बन के ले जाते हैं, क्योंकि घर का तो किसी को पता ही नहीं है। और शास्त्रवादी क्या कहते हैं? सन्यासी क्या कहते हैं? आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो घर थोड़ा ही ठहरा, अगर लीन ही होगी, अस्तित्व खत्म हो गया, तो घर थोड़ा ही ठहरा। अरे घर में तो रहा जाता है। उस घर को कहा जाता है निराकारी दुनिया, इंग्लिश में कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है, ये ड्रामा बना हुआ है। तो बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़, और ये है मनुष्य सृष्टि। इनका बीज रूप है बाप, और कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। कहते हैं ये वैसा ही लगता है, शक्ल बराबर वैसी है, पर एक जैसी एक की भी शक्ल दूसरे नहीं मिलती। कितना ब्यूटीफुली ड्रामा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इससे ब्यूटी क्या हो सकती है कि बाबा ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। किसने बताया? ये बाप ही समझाते हैं, और मनुष्य एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। ये मांडवा, ये स्टेज है ना, रंगमंच है, और रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। और लोग कहते हैं सूर्य देवता ही नमः, है ना। बाबा ने कहा ये कोई देवता थोड़ा ही है, ये तो बत्तियां हैं, लाइटिंग सिस्टम है। परंतु सेवा करते हैं।
लाइट देते हैं, है ना, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए क्या देते हैं देवता। सेवा करते हैं ना इसलिए कहते हैं देवता। फिर बाबा ने बताई बड़ी बात, वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, और बाप है ओबीडियंट सर्वेंट। बाप है ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चे दुखी होते हैं तो तरस बाप को ही पड़ता है। बाप आए हैं समझाने, तुम बच्चों को फिर से क्या समझाने आए हैं? तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को कहा जाता है तमो प्रधान और नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान। तो हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। सतयुग में माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को ये ज्ञान अब मिला है। स्मृति आई, आगे स्मृति क्या कि हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप समझाते हैं, और दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं। कैसे पुकारते हैं? रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत क्या था? सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो ही नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। क्या रत्न दिए? खुश रहने के लिए प्योरिटी अपनाओ, सदा सुखी रहो। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूं, एज ए गिफ्ट लेके आया हूं। तुम क्यों लेके आया हो? याद कराया बाबा ने, तुम स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में वास करते थे, सतयुग में वास करते थे। ये तो अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। अब पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। अब सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, और इस समय है संपूर्ण विकारी। कितना ब्यूटीफुल ड्रामा है। रहते संपूर्ण ही है रहते संपूर्ण है, नहीं विकारी भी और निर्विकारी भी। कितना ब्यूटीफुल ड्रामा बना है ना। तो बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे और अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? एक ही इलाज, बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। कौन से अक्षर? मन मना भाव, पहले वाले नहीं, अगले अक्षर मन मना भाव। यानी मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना कौन? सर्वशक्तिवान। कौन हूं मैं? सर्वशक्तिमान। तो मुझे याद करो। याद को ही कहा जाता है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनो, अब मेन पॉइंट्स याद रखना। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना। आज एक ही नशा रहे पढ़ाई के जो बाबा पढ़ा रहा है। तो क्या करना है? रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है और बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, यानी संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है और कभी भी मुरझाना नहीं। कैसे नहीं मुरझाएंगे? उसके लिए वरदान। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प दृष्टि वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कौन है आज हम? मास्टर ज्ञान के सूर्य, मास्टर पवित्रता के सूर्य, स्नेह के सूर्य, सुख के सूर्य, है ना। तो आज जनशा रहे हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। करना क्या ज्ञान के सूर्य ने? सूर्य क्या करता है? भस्म कर देता है। जो भी जर्म्स पैदा होते हैं ना गंदगी से, उसको सूर्य आते ही भस्म कर देता है। तो हमने भी भस्म करना है। किसको? सर्व आत्माओं के ज्ञान योग से, पवित्रता से, जो पतित संकल्प चल रहे हैं, पतित दृष्टि वृत्ति हैं, उनको क्या करना है? भस्म करना है। कैसे करेंगे? इन चीज़ों से। तो क्या टाइटल मिलेगा? मास्टर ज्ञान सूर्य। भाई नशा क्या रहेगा? कौन है हम? मास्टर ज्ञान सूर्य। मीन्स कोई भी कमी कमजोरी भस्म हो जाए, ऐसी आपकी दृष्टि हो, वृत्ति हो। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा और गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व पतित दृष्टि भस्म हो जाएगी। ठीक है? आज चेक करना सारा दिन। अमृत वाला पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, तो देखो ऐसे होता है। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार कर ही नहीं सकता। यानी पतित आत्माएं पतित पावनियों पर, जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, उन पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। बाबा क्या है? कभी कहते बाबा ज्ञान का सागर है, कभी कहते ज्ञान सूर्य है। ज्ञान का सागर क्या करता है? वो ज्ञान देता है। और सूर्य क्या करता है? योग, उसमें योग की तपत है। ज्ञान और योग, समुद्र और ऊपर सूर्य, दोनों ही बनने आज हमने। ठीक है? उसके लिए बाबा ने दिया स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। ये है बहुत बड़ी सेवा। तो क्या करेंगे आज हम? अपने धारणा स्वरूप से, यानी अपने संस्कारों को इतना पक्का कर लेंगे जो हमारी धारणाएं लोगों को दिखे। अपनी धारणाओं से
तो लगेगा ये है योगी जीवन, लाइफस्टाइल, योगी स्टाइल चाहिए। यानी हमारे धारणा माना हमारे संस्कार लेवल इतने बढ़ जाए, जब इतने संस्कार लेवल बन जाएंगे हमारा योगी जीवन दिखेगा, तब संसार बनेगा ऐसा। सबसे बड़ी यही है सेवा। ओम शांति।